हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास में जो संबंध फलन है उसे शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये संबंध क्या होता है। अब हम देखो यहाँ कि अगर हमारा कोई एक समुच्चय है ए, ठीक है, उसके हमारे कोई भी जो अवयव हैं, मान लिया 1 और 2 हैं, और एक बी है हमारा, ठीक है, उसके चलो हमने मान लिया ए और बी मान लिया। तो अगर हम इन दोनों को, हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में क्रमित युग्म, ए है और ये बी है, 1 2 ये ए और बी। तो एक का ए संबंध हो सकता है या एक का बी से भी संबंध हो सकता है। ऐसे ही 2 का ए संबंध हो सकता है और बी से हमारा बी का भी संबंध हो सकता है। तो अगर हम कोई मान लें कि माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त जो रिक्त ना हो, तो यदि उनका जो आर है, जो रिलेशन है, जो संबंध है, ए क्रॉस ए का कोई उप समुच्चय है, तो यह समुच्चय ए पर संबंध कहलाता है। ठीक है, तो जैसा हमने मान लिया कि एक वस्तु x और दूसरी वस्तु y से जुड़ी है, दो वस्तु हैं x और y भी जुड़ी हैं आपस में, या तो उनका रिलेशन है या संबंध है, तो हम इसे x रिलेटेड y, यानी कि x का y से संबंध है, या x इज रिलेटेड टू y पढ़ते हैं। जैसे हमने देखा था क्लास में हम पढ़ते हैं ना, कि जैसा कोई मोनू है और यहाँ स्टूडेंट नाम लिखा होता है और यहाँ उसके फादर का नाम लिखा होता है। मान लीजिए क्या है, यहाँ सोहनवीर है ना, तो मोनू सोहनवीर। ठीक है, यहाँ कोई क्या है हमारा, कोई रवि है, ये क्या है जयवीर। तो पहले क्या नाम होता है यहाँ स्टूडेंट्स का, उसके बाद होता है उसका हाँ पेरेंट्स का, ठीक है, उसके फादर नाम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो एम का क्या, हाँ इसका एक रिलेशन है। अगर हम इसे ऐसा बनाएं कि जैसे यहाँ एम है और ये आर है, ये ए है और ये बी है, ये सोहनवीर है और ये जयवीर है। ऐसा हो सकता है कि जो हमारा जो मोनू है ये इसका लड़का हो और जो आर है रवि है वो भी इसका लड़का हो, ऐसे हो सकता है। ठीक है, यानी कि इनका संबंध इसमें होना जरूरी है। ठीक है, या ऐसा हो जैसे एम और आर है, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध यहाँ जयवीर से है, इसका ये इसका लड़का है, ये इसका लड़का, दोनों अलग अलग हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं द्विआधारी संबंध, इनके बाइनरी रिलेशंस। तो किसी समुच्चय ए से समुच्चय ए में कोई संबंध आर एक द्विआधारी संबंध कहलाता है। इनके कोई संख्या एक है, उसका एक का संबंध एक से ही होता है। जैसे कि हम हैं, अगर हम किसी दर्पण यानी कि शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो उसमें कौन दिखाई देगा, हम खुद दिखाई देंगे ना। तो क्या हो जाएगा हमारा ये एक द्विआधारी संबंध हो जाएगा, यानी कि स्वयं का स्वयं से ही। जैसे कोई एक संख्या है, उसका जो रिलेशन है किससे, हो एक से ही है, तो क्या होगा उसका, इसका एक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो अब ये होते हमारे 4 प्रकार के या 5 कह लेंगे हमने। तो नंबर 1 लिखेंगे हम स्वतुल्य संबंध, कि एक संबंध आर समुच्चय ए पर स्वतुल्य कहलाता है। यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध आर द्वारा संबंधित होता है। जैसे ए और ए ये बिलोंग टू क्या है, आर है, यानी कि ए का जो आपस संबंध है, यानी कि ये प्रत्येक किसके लिए है, ए बिलोंग टू ए के लिए है। जैसे 1 का संबंध 1 से हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तो सब क्या है, ये स्वतुल्य है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ कि एक हमारा कोई सेट है, उसमें 1 2 3 उसके जो अवयव हैं, तब हमारा क्या होगा, जिनमें 1 क्रॉस 1 का जो संबंध होगा हमारा, तो क्या हो सकता है, 1 का 1 से हो जाएगा, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा स्वतुल्य, यानी कि 1 का खुद 1 से संबंध है, 2 का खुद 2 से है, 3 का खुद 3 से है, तो ये हो जाएगा हमारा स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि एक का जो प्रत्येक अवयव है ना, वो सम से संबंध आर द्वारा जुड़ा है।
तो हम इसे लिख सकते हैं कि ए और ए जो है वो बिलोंग टू आर है। अब एक लेंगे हम दूसरा, ये होता है सम्मित संबंध। अच्छा, यदि जैसे हम कह लगे कि जो संबंध ए का बी से है तो वही संबंध क्या हो, बी का ए से हो, तो उसे कहते हैं हम सम्मित संबंध। तो देखो यहाँ कि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सम्मित कहलाता है यदि और केवल यदि कब जो ए और बी जो बिलोंग टू आर है वो, या उल्टा कर दें अगर हम बी का ए से, यानी ए बी कह दो या बी ए कह दो, तो अब क्या होगा, ए और बी कब होंगे, यहाँ ए के हमारे अवयव होंगे, यानी कि ए और बी बिलोंग टू ए हो जाएगा। अब देखो जैसे हम राम और लक्ष्मण लिख दो या लक्ष्मण और राम लिख दो शुरू में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम लक्ष्मण भाई है या लक्ष्मण राम का भाई है, तो ये हो जाएगा हमारा सम्मित हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे राम सीता लिख दिया हमने, तो राम का सीता क्या संबंध है यहाँ कि राम पति है, ये पत्नी है। अगर हमने उल्टा लिख दिया यहाँ, सीता पहले लिख दिया और राम बाद में लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीता क्या पत्नी कौन है, राम हो जाएगा, जो कि ये गलत है। अब हम करेंगे जैसे एग्जाम्पल कि यदि हमारा ए कोई समुच्चय है, 1 2 3 4 इसके अवयव हैं, तो 1 और 3 अगर हमने कोई संबंध लिया इनका, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 3 का 1 से, 2 का 2 से, 4 का 1 से, तो समुच्चय ए पर क्या है, ये सम्मित संबंध है। जैसे क्या 1 का 3 से है तो 3 का फिर 1 से हो जाएगा, 1 का 4 से है तो क्या हो जाएगा, 4 का 1 से हो जाएगा, और 2 का क्या होगा, 2 से हो जाएगा, तो ये होगा हमारा सम्मित संबंध हो जाएगा। अगर हाँ ऐसा लिखा हो कि 1 1 जो R2 संबंध लिया हमने यहाँ, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से और 1 का 3 से, तो क्या है, ये सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, जैसे कि 1 का 1 है, चलो आपस में उल्टा हो जाएगा, 2 का 2 से कर देंगे, आपस में उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, 3 का 3 से कर देंगे, लेकिन क्या 1 का 3 है ना, तो इसमें 3 और 1 नहीं है, तो ये क्या है, सम्मित संबंध नहीं है, क्योंकि 1 और 3 बिलोंग टू R2 तो है, लेकिन क्या 3 और 1 जो है ना वो नॉट बिलोंग टू R2। नंबर 3 है हमारा यहाँ प्रतिसम्मित संबंध, कि एक संबंध R समुच्चय ए पर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि ए और बी बिलोंग टू R और बी और ए बिलोंग टू R। ए बी कह दो या बी का ए से कह दो, तब क्या होगा, ए और बी आपस में क्या हुए, बराबर हैं, यानी कि ए और बी बिलोंग टू ए होगा। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ कि वास्तविक संख्या है कि समुच्चय में संबंध है यहाँ ग्रेटर देन, तो क्या है, ये प्रतिसम्मित है, क्योंकि जैसे हमने लिख दिया कि x वो क्या है, बराबर भी है या बड़ा भी है y से, तो या फिर y बराबर है या बड़ा है x से, तो इसका मतलब क्या, x और y आपस में यहाँ बराबर है। नंबर 4 है यहाँ संगमक संबंध, तो जो संबंध ए का बी से होता है, अगर वही संबंध किससे हो, बी का सी से हो, तो ए का वही संबंध सी से होगा। तो जैसे यहाँ ए और बी बिलोंग टू आर है और बी और सी बिलोंग टू आर है, तो ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है, तो हमारा क्या होगा, ए सी जो है ना बिलोंग टू आर हो जाएगा, जहाँ ए बी सी क्या है, सब ए को बिलोंग कर रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ कि ए बड़ा है किससे, यहाँ बी से, और बी बड़ा है यहाँ सी से, तो जब ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी से बड़ा हुआ, यानी कि ए ग्रेटर देन सी होगा। ऐसे ही अगर हम एल जो पैरेलल है, समांतर है किसके, एम के है, और एम पैरेलल किसके, हमारा एन के है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल और एन आपस में क्या होगा, हमारे पैरेलल हो जाएंगे। एल परपेंडिकुलर है किस पर, एम पर है, और एम परपेंडिकुलर किस पर है, एन पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एल परपेंडिकुलर एन हो जाएगा। ठीक है, अब लेंगे हम यहाँ तत्समक संबंध, तो किसी समुच्चय ए पर तत्समक संबंध को हम इनके आइडेंटिटी रिलेशंस हमेशा आई ए से निरूपित करते हैं,
वैसे लिखेंगे हम आई ए बराबर ए सच दैट ए बिलोंग टू ए, यानी कि ए का जो प्रत्येक अवयव है ना वो संबंध ए आई ए द्वारा केवल स्वयं से ही संबंध होता है। जैसे यहाँ है ए 1 2 3 है और जो R1 है जिनमें आपस में क्या है संबंध है, ए का ए से 1 1, 2 का 2, 3 का 3 से, तो क्या है ये तत्समक संबंध है। ये क्या हमारा स्वतुल्य संबंध भी है। अब जैसे R2 है एक दूसरा क्या है ना रिलेशन है 1 का 1 से, 2 का 3 से, 3 का 3 से, क्या है ये तत्समक संबंध नहीं है। क्यों? चलो 1 का 1 से तो है लेकिन यहाँ क्या 3 का 3 से भी है, लेकिन इसमें क्या 2 का 2 से नहीं दिया हुआ है, तो ये तत्समक संबंध नहीं है। ठीक है, ऐसी यहाँ ये है कि ए जो आर है हमारा 1 1 है, ये 2 2 है, 3 3 है, 1 3 है, ये भी क्या नहीं है तत्समक संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 और 3 जो है ना इसे आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आएगा हमारा तुल्यता संबंध, कि अगर एक संबंध जो आर हमारा किसी समुच्चय पर तुल्यता संबंध कहलाता है। कब? इसकी हमारी तीनों कंडीशन होनी जरूरी है, स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रमक हो। आर स्वतुल्य कब होता है? जब हम प्रत्येक ए बिलोंग टू ए के लिए क्या होता है ए और ए बिलोंग टू आर होता है। सम्मित क्या होता है ए का बी से, बी का ए से होता है ना, ए बी बिलोंग टू ए है और या बी ए बिलोंग टू ए है, आर है ना। ऐसे हमारा जो आर है वो संगम होता है कब? जब ए बी सी, देख लेना स्वतुल्य की तो हम केवल एक संख्या लेंगे, सम्मित के लिए 2 लेंगे और संक्रमक के लिए हम 3 लेंगे। स्वतुल्य में हम मान ली ए ले लिया तो ए का संबंध ए से हो जाएगा, सम्मित में ए का बी से है वही बी का ए से होता है और संक्रमक के लिए हमें जो है 3 लेनी पड़ेंगी, ए का बी संबंध फिर बी का सी से, तो वही संबंध जो है हमारा ए का सी से हो जाएगा। ठीक है, इनके शुरू का और ये लास्ट का। अब आता हमारा यहाँ कि 2 संबंधों का संयोजन। यदि ए बी और सी तीन हमारे क्या है यहाँ समुच्चय हैं और आर ए से बी में और जो एस है वो बी से सी में 2 क्या इनके संबंध हैं, तो आर और वह एस का जो संयोजन है ना उसे हम एस डॉट आर कह दो, ये एस संबंधित आर। ए से सी में एक संबंध इस प्रकार होता है कि ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू किससे है सी से है, तो हम लिख देंगे ए एस ओ आर कह दो, ये एस कंपोजिशन आर सी। अब देखो यहाँ 3 समुच्चय हमारे ए, ये बी है और ये सी है, तो ए का बी संबंध है, बी का सी संबंध है, तो क्या हो जाएगा फिर ए का सी संबंध एस ओ आर हो जाएगा। अब हमने लिया देखो यहाँ एक एग्जाम्पल हमारा कि समुच्चय ए बराबर है यहाँ 1 2 3 4, उस पर हमें जो निम्नलिखित क्या है संबंध है ना उनको हमें परिभाषित करना है। हमें दिखाना है कि ये स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है। तो पहला स्वतुल्य के लिए क्या दिखाते हैं कि हर संख्या जो है वो अपने के बराबर होती है। तो देख स्वतुल्य कब होगा? जब 1 का संबंध 1 से होगा, खुद 1 1 बिलोंग टू आर हो जाएगा, 2 और 2 बिलोंग टू आर, 3 3 और 4 4। अब संक्रम कब होगा यहाँ कि जो ए का बी से है, बी का सी से है, तो इस संबंध किससे होगा हमारा ए का सी से होना चाहिए। जैसे हमने लिया यहाँ 1 और 2 ले लिया ना, तो 1 और 2 बिलोंग टू क्या है आर है, तो हमने उल्टा कर देंगे 2 और 1, तो क्या हो बिलोंग टू आर, तो क्या हो जाएगा इस शुरू से हो जाएगा, इस शुरू का हो जाएगा लास्ट का ना, ये पहला और ये चौथा, तो 1 और 1 बिलोंग टू आर। अब हमने 1 और 2 बिलोंग टू आर है, फिर ले लिया 2 और 3 बिलोंग टू आर, तो ये शुरू का ये लास्ट का, यानी कि 1 और 3 बिलोंग टू आर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ कि जब 1 1 2 2 3 3 और ये 4 4 और ये फिर यहाँ 1 2 और ये 2 1 और ये 2 3 और ये 1 1,
तो क्या हुआ, ये स्वतुल्य हुआ। स्वतुल्य में क्या होता है कि हर संख्या अपने आप के बराबर होती है। 1 का 1 से हुआ, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। यहाँ देखना 4 संख्या है, अपना खुद संबंध होता है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। तो क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य हो जाएगा। अब संगमक के लिए देखो, यहाँ 1 का 2 से है तो 2 का किसा हो, 1 से हो जाएगा ना। तो 1 और 1 संबंध आ जाएगा। ठीक है, जैसा हमारा क्या है, ये 2 का 1 से होगा, 2 का 3 से हुआ, और यहाँ 1 और 3 से हुआ। लेकिन क्या है, ये सम्मित नहीं है। क्या होता है सम्मित में, देखो यहाँ तो है 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ क्या 2 का 3 से होता है, लेकिन 3 का फिर 2 से नहीं है, तो ये सम्मित नहीं होगा। अब इसमें दिया था सेकंड पार्ट इसका कि सम्मित और संकमक है, लेकिन क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब देखो ये समुच्चय ए पर संबंध आर वो क्या होगा, सम्मित होगा। कब, जैसे 1 से 2 का संबंध है, फिर क्या होगा 2 से 1 का हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। 2 का 3 से है, 3 का 2 से है। अब देखो यहाँ कि 1 और 2, 2 और 1, 2 3 और 3 2, और 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, तो क्या है यहाँ सम्मित तो है। देखो 1 का 2 से हुआ, फिर 2 का 1 से होगा, 2 का 3 से, 3 का 2 से, आपस में बदल देते हैं ना, तो क्या ये सम्मित है। ठीक है, लेकिन यहाँ स्वतुल्य में क्या है, देखो 1 का 1 होना चाहिए था ना, वो नहीं है, और ना यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए था, तो क्या ये स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है। 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है, 2 का 3 से है तो 3 का 2 से है। ठीक है, तो अब देखो लास्ट में ना क्या है, ये 1 और 3 तो है, लेकिन 3 और 1 नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये स्वतुल्य नहीं है ना, क्योंकि यहाँ इसमें क्या था, हमारे 1 2 3 4 थे ना, तो 1 का 1 से नहीं दे रखा ना, 1 से 1 तो है, और 2 से 2 भी है, लेकिन 3 से 3 या 4 से 4 नहीं है, तो ये क्या नहीं है, फिर स्वतुल्य नहीं है। अब यहाँ थर्ड दिया था यहाँ कि स्वतुल्य है और सम्मित है, लेकिन संगमक नहीं है। तो स्वतुल्य क्या होता है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, तो क्या जहां तक ये स्वतुल्य हो जाएगा। अब 1 का 2 से है तो 2 का 1 से क्या हो गया, ये सम्मित हो गया। 2 से 3 और 3 से 2। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ असंगमक नहीं है। कैसे, यहाँ देखो, यहाँ 1 का 2 से है तो 2 का किस होगा, 3 से, फिर 1 का 3 से होना चाहिए था ना, तो इसमें वो नहीं है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कि पूर्णांक के समुच्चय आई पर एक संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि ए रिलेटेड टू बी। तो ए माइनस बी जो है वो 6 से क्या है, विभाज्य है। तो जहां ए और बी बिलोंग टू आई, तो सिद्ध करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो अब देखो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चारों जो टॉपिक हैं स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये तीनों सिद्ध करने पड़ेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, कोई संख्या खुद अपने बराबर होती है। जैसे ए है यहाँ, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, तुम्हारा ए होना चाहिए ना। इनके प्रत्येक ए बिलोंग टू आई के लिए यहाँ ए है इसके अनुसार, तो यहाँ भी क्या होगा, ए होगा। तो ए माइनस ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, जो क्या होगा, हमारा ये 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए रिलेटेड टू ए, सभी ए बिलोंग टू आई के लिए सही है, तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। सम्मित के लिए हम 2 संख्या लेंगे, ए का बी से तो बी का फिर ए से। तो मान लिया हमने कि ए और बी बिलोंग टू आई है, इस प्रकार है कि ए रिलेटेड टू बी है। तो ए रिलेटेड टू बी यानी कि ए माइनस बी, क्या ये 6 से विभाज्य है। तो अगर हम इसका उल्टा कर दें हम बी माइनस से, तो हमें यहाँ चिन्ह माइनस करना पड़ेगा, फिर भी क्या हो जाएगा, ये 6 से विभाजित हो जाएगा, तो बी बिलोंग टू ए हो जाएगा। तो क्या ये सम्मित संबंध कहलाएगा। संक्रमक के लिए हमें 3 संख्या लेनी पड़ेंगी, ए बी और सी। तो ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी होगा। तो ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें जो है ए और सी सिद्ध करना पड़ेगा।
तो जब हमारा रिलेटिव टू बी है, यानी कि ए माइनस बी 6 से विभाजित है, और बी रिलेटेड टू सी है, यानी कि जो बी माइनस सी वो 6 से विभाजित है। तो अब हम दोनों को ले लें, ये ए माइनस बी और बी माइनस सी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या दिखाना है यहाँ, ए और सी दिखाना है। ए का बी से, बी का सी से, तो फिर ए का सी से, तो ए माइनस सी क्या हो जाएगा हमारा, 6 से विभाजित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। संबंध क्या है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संगमक भी है। तो आर एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम में क्या होता है, ये 3-4 सवाल हैं, कहीं यहाँ 5 देंगे, कहीं 3, कहीं 7, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना उसी टाइप से सिद्ध हो जाएंगे। तो जो एक क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यहाँ ये, कि पूर्णांक के समुच्चय आई पर एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए रिलेटेड टू बी है, तो ए माइनस बी जो है ना वो 5 से विभाजित है। तो ये संख्या बिल्कुल सेम ऐसे करनी है, वहाँ 6 है, यहाँ 5 है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 4, कि माना n धन पूर्णांक का समुच्चय। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यदि कोई संबंध r n क्रॉस n पर इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, यानी कि ए प्लस डी, देखो पहला और चौथा और दूसरा और तीसरा, ए प्लस डी बराबर है यहाँ बी प्लस सी। तो जहाँ ए बी और सी डी बिलोंग टू एन क्रॉस एन है, तो सिद्ध करना हमें कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो हम सबसे पहले करेंगे स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में क्या होता है, जैसे ए और बी, जो पहला है यहाँ ए बी रिलेटेड टू किससे है, बिलोंग टू एन क्रॉस एन से है। तो अब देखो यहाँ कि ए प्लस बी कह दो या बी प्लस ए कह दो, तो बात एक है ना, यानी कि ए बी रिलेटेड टू ए बी, तो क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। सम्मित के लिए हम 2 संख्या लेते हैं, तो ए बी ले लिया है, एक ब्रैकेट ये, दूसरा क्या हमारा सी डी, तो ये ए मान लो पूरा, ये पूरा बी, तो बिलोंग टू एन क्रॉस एन। तो हमें दिखाना क्या है कि जो ए और बी रिलेटेड टू सी डी है ना। अब देखो यहाँ ए और बी जो दिया हुआ क्वेश्चन में है कि ए बी और सी डी क्या है, ए प्लस डी और बी प्लस सी, तो ए प्लस डी और बी प्लस सी। तो अब हम इन आपस में चेंज कर लेंगे, हम बी प्लस सी उधर लाएंगे हम ए प्लस डी। क्यों, हमें सम्मित में क्या दिखाना है, इसे यहाँ लाना है, उसे यहाँ लाना है। तो जब बी प्लस सी क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस डी हो जाएगा। तो अब हमें बी प्लस टू लिख सकते हैं हम सी प्लस बी, और इसे है डी प्लस ए। तो इसका पहला, इसका ये तीसरा ना, तो सी डी का ये क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, यानी सी डी रिलेटेड टू ए बी, तो हो जाएगा हमारा सम्मित हो जाएगा। अब हमें दिखाना है ये संकमक, उसके लिए हमें 3 लेते हैं, एक ये होगा, एक ये और एक ये, एक साथ बंधे हुए हैं ब्रैकेट ये। अगर अलग अलग होता, ए होता, ये बी होता, ये सी होता, बिलोंग टू क्या है, एन क्रॉस एन। तो ए बी रिलेटेड टू सी डी से है और सी डी है रिलेटेड टू ई एफ से है। तो जो देखो ए बी सी डी, तो ए प्लस डी और ये बी प्लस सी, ये वाला सी प्लस एफ और डी प्लस ई। अब हम इन दोनों को जोड़ दो, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, बी प्लस सी और डी प्लस ई। तो अब देखो यहाँ सी से सी कैंसिल हो जाएगा और ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ए प्लस एफ, ये बी प्लस ई। ठीक है, तो ए बी का संबंध और किससे है, ये सी डी, तो सी डी संबंध किससे, ई एफ से हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा संकमक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और संबंध r जो है वो समुच्चय n क्रॉस n पर इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, और दिया है कि ए डी बराबर बी सी। सिद्ध करना है कि r एक तुल्यता संबंध है। तो अब हमें सबसे पहले दिखाना पड़ेगा स्वतुल्य। तो ये ब्रैकेट कौन सा हमारा, ए बी है, तो ए बी बिलोंग टू किस है, एन क्रॉस एन पर, तो ए बी बराबर बी ए। ठीक है, ए बी लिख दो या बी लिख दो, तो समझ लो क्या हुआ, ए बी रिलेटेड टू ए बी,
ये हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। सममित के लिए 2 लेंगे, ब्रैकेट है यहाँ ए बी और ये सी डी, तो बिलोंग टू n क्रॉस n। अब देखो यहाँ ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो उसके अनुसार क्या है, पहला और लास्ट का, यानी कि ए डी और यहाँ बी सी। या पलट दो इन्हें हम कमरे में नियम से पलट देंगे, तो बी सी बराबर यहाँ ए डी हो जाएगा। या इन्हें हम सी बी, इधर यहाँ हम डी ए निकाल लेंगे, तो इसका पहला और ये तीसरा, यानी सी डी का संबंध किससे हो जाएगा हमारा, यहाँ ए और बी से हो जाएगा, यानी कि ए बी रिलेटेड टू सी डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा संबंध, ये सम्मित हो जाएगा। संगमक हो हमें 3 लेनी पड़ेंगी, एक ब्रैकेट हो जाएगा ए बी, ये सी डी हो जाएगा और ये ई एफ हो जाएगा। तो पहले हम इन दोनों में संबंध देखते हैं, ए बी और सी डी, अब दूसरा सी डी और ई एफ देखते हैं। तो इसके अनुसार क्या होगा, ए और डी और बी बराबर क्या होगा, बी सी हो जाएगा। इसके अनुसार सी एफ और ये डी ई हो जाएगा। तो अब हम इनके आपस में गुना करेंगे, ए डी गुना सी एफ से और बी सी गुना डी से। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखो यार डी से डी कैंसिल हो जाएगा और ये सी से सी हो जाएगा, ए एफ बचा, यहाँ बी और ई बचा। तो अब ए और बी इधर यहाँ ई और एफ हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ की जो ए बी रिलेटेड टू सी डी हो जाएगा, पहला ब्रैकेट होगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, सी डी का ई एफ हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ए बी और ये ई एफ, तो हो जाएगा ये संबंध संगमक हो जाएगा। तो इसलिए एन क्रॉस एन क्या हो जाएगा, ये तुल्यता संबंध कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ कि एक समुच्चय है एक्स वाई जेड वाला, बी है यहाँ 1 2 3 वाला। तो इसका ए से जो बी का संबंध है वो है x2 y3 z1 z2। तो हमें यहाँ r का प्रतिलोम ज्ञात करना है। अब देखो जब r दे रखा उसने x2 y3 z1 z2, तो क्या करते हैं, प्रतिलोम हम इन आपस में पलट देते हैं, 2x 3y 1z 2 और 3, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ कि माना संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है, 4 5 1 4 4 6 7 6 और ये 3 7। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें इसके बनाए 2 बनाए हैं हम, 1 और 2। शुरू में क्या है, शुरू में है 4 1 4 7 है ना, इनके बनेगा हमारा 1 आ रहा है और ये 3 आ रहा है और ये 4 और ये 7। जो दूसरा है वो कौन सा है, 5 4 6 7 है ना, इनके 4 5 6 7। तो हमें निकालना है इसका पहले यहाँ कि R इनवर्स और O क्या, तो यहाँ R इनवर्स। तो R है हमारा 4 5 1 4 4 6 7 6 3 7। तो R इनवर्स जो प्रतिलोम है पलट देंगे हमसे, 5 4 4 1 6 4 6 7 और 7 3। अब देखो कि 5 और 4 बिलोंग टू किसे, R इनवर्स कर रहे हैं। तो अब 2 जो 4 आ रहा है ना, इनके 4 और 1 बिलोंग टू R इनवर्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, ये पहला वाला होगा, इसका लास्ट का, 5 का 4 और 4 से 1, यानी कि 5 का 1 से हो जाएगा ना। तो 5 1 बिलोंग टू R इनवर्स ओ I इनवर्स। अब देखो यहाँ 6 4, तो 6 4 है, तो देखो 2 4 वाला, तो कौन सा, यही है 4 1। तो 6 का 4 से, और तो क्या होगा यहाँ, ये 4 का 1 से, तो 6 का यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ ये 6 7, तो देखो 7 वाला, तो 7 और 3 है यहाँ, तो 6 का 3 से हो जाएगा। तो R इनवर्स ओ I इनवर्स क्या हो जाएगा, है 5 1 6 1 6 3, 5 1 6 1 और ये 6 3, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ सेकंड पार्ट दिखाना है यहाँ कि I इनवर्स ओ I इनवर्स क्या है, इसका प्रतिलोम। तो इस हो जाएगा ये कि I इनवर्स ओ I इनवर्स का भी प्रतिलोम हो जाएगा। तो क्या होगा, ये I इनवर्स ओ R हो जाएगा। तो R क्या हमारा है, 4 5 है, 1 4 4 6 7 6 3 7। I इनवर्स पलट दो इन्हें, 5 4 4 1 और 6 4 6 7 और ये 7 3। तो अगर हम इसे देखें चित्र से, हमारा ए में है 1 3 4 7, बी में 4 5 6 7, सी में है 1 3 4 7। तो उसके अनुसार ए का संबंध 4 से भी है, 3 का
7 से है, 4 का 5 है, 4 का 6 है और 7 का 6 से है ना। तो फिर 4 का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कि R इनवर्स O I इनवर्स O R, 1 1 3 3 4 4 4 7 7 4 और ये 7 3।